नमस्कार, आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ जियोपॉलिटिक्स बाय माई। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड फॉर दैट मैटर इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई है। दैट इज़ इंडिया एंड ओमान ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसे बताया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा बोल सकते हैं हम इसे। तो बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. But before we dive in, I would just request all of you guys to just like, share and subscribe to my YouTube channel. तो टॉपिक पे वापस आते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 कंट्रीज़ की विज़िट पर निकले हुए हैं, दैट इज़ टू द कंट्री ऑफ जॉर्डन, इथियोपिया एंड ओमान. तो होता क्या है, 15 दिसंबर को ये कंट्री ऑफ जॉर्डन पे लैंड करते हैं और वहाँ के किंग जो क्राउन प्रिंस है, किंग अब्दुल्ला टू, इनसे इनकी मुलाकात होती है फॉर वेरियस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ही आया हूँ, जहाँ पे ये एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है. नाउ इस मुलाकात के दरमियान इंडिया एंड जॉर्डन वेरियस पैक्ट साइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस केमिकल पोटैश फर्टिलाइजर्स फॉर इंडिया. टेक्सटाइल के अराउंड कुछ डील्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ केयर. तो एंड किंग अब्दुल्ला जो है, ये पीएम मोदी को खुद रिसीव करने आते हैं. नाउ बताया जाता है कि किंग अब्दुल्ला इज़ एक्चुअली डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रोफेट मोहम्मद. वहाँ से पीएम मोदी जाते हैं टू द कंट्री ऑफ इथियोपिया. वहाँ पे इनकी कैपिटल पे लैंड करते हैं, अदीस अबाबा. और वहाँ पे जाने के बाद इन्हें वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, दैट इज़ ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, से नवाजा जाता है. और जैसा कि आप देख सकते हैं, करंट इंडिया एंड इथोपियन जो ट्रेड है, दैट इज़ ऑफ $550 million, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द चंक जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं इथियोपिया के साथ में. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट पार्टनर फॉर इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट टू द इंडिया. क्योंकि आप अगर इंडिया की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में देखिए तो हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और ज़्यादा और बहुत ही कम एक्सपोर्ट करते हैं. और इथियोपिया उन गिनी चुनी कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट. बट नेवरदलेस मैं अगेन पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज़ पर आया हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं दैट over 675 Indian companies are committed to invest $6.5 billion over the next few years. और नॉट ओनली दैट, इंडिया ने इथियोपियन गवर्नमेंट के साथ में वेरियस एमओयू साइन किए हैं, जिसमें से एक एमओयू बहुत ही आई कैची है, दैट इज इस्टेब्लिशिंग अ डेटा सेंटर इन इथियोपिया फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग न्यूज़. और फाइनली पीएम मोदी लैंड करते हैं ओमान. ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, टू साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. नाउ इंडिया अपने ग्लोबल नेटवर्क को रैपिडली एक्सपांड कर रहा है. यूएई और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया ने अब ओमान के साथ एक इम्पॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा भी कहा जा रहा है. नाउ आप, लेकिन सवाल ये है कि ओमान ही क्यों? और ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, या एक बिगर जियोपॉलिटिकल इशू का भी हिस्सा हो सकता है. तो आज की वीडियो में हम लोग इंडिया और ओमान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डिटेल में समझेंगे. नाउ पीएम मोदी एज सुन एज 18 दिसंबर 2025 को ओमान में लैंड होते हैं टू साइन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. नाउ इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है दैट बायलैटरल ट्रेड बढ़ाना, टैरिफ कम करना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना और सर्विसेज एंड प्रोफेशनल के लिए बेटर एक्सेस क्रिएट करना. नाउ ओमान ने इंडिया के लिए अपने 98% से भी ज़्यादा के टैरिफ लाइंस को ज़ीरो ड्यूटी पर एक्सेस कर दिया है, और इसका कमिटमेंट भी उन्होंने दिया है. इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सारे इंडियन एक्सपोर्ट्स, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, आईटी, सर्विसेज, सबको ओमान की मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा. नाउ बदले में आप लोगों का सवाल ये होगा दैट ओमान को क्या मिल रहा है, राइट? तो ओमान अपनी जो एक्सपोर्ट्स है, जो एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स है, दैट इज़ पेट्रोकेमिकल ऑयल्स, इन सबको एज यूजुअल टैरिफ पे ही सेल करेगा इंडिया में. नाउ इफ़ यू आस्क मी, दैट इज़ व्हाट आई कॉल इट एज अ डील. आई मीन, just look at it like how one-sided this deal is and how beneficial this is for India. So it's like a hats off to Prime Minister Modi for in terms of negotiation. और ये डील के डेटा पॉइंट्स से जब मैं गुज़र रहा था, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि
इंडिया और यूएस की डील क्यों स्टक हो गई है बीच में, और मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि किन किन पॉइंटर्स के दरमियान ये डिस्कशन का एक मुद्दा बन जाता है व्हेन इट कम्स टू अ ट्रेड डील विद यूएस। बट नेवरदलेस, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए दैट ओमान जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। नाउ इसके दो मेन कारण बताए जाते हैं, और मेरा एनालिसिस भी यही कहता है दैट ओमान सिर्फ एक गल्फ कंट्री नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर भी ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर भी है। जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान के बिल्कुल ही पास है, जो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल एंड शिपिंग चोक पॉइंट माना जाता है। नाउ इंडिया के लिए ओमान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब है एनर्जी सिक्योरिटी, सेफ मैरीटाइम रूट्स और इंडियन ओशियन रीजन में एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस। नाउ इस डील के थ्रू इंडिया अपनी वेस्ट पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, और मेरा ये मानना है कि इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप व्हेन इट कम्स टू यूएई, अगर मैं इसको अपने असेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटाइज करूँ तो नंबर 1 पे यूएई आता है, नंबर 2 पे ओमान आता है, नंबर 3 पे सऊदी अरेबिया आता है। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट ओमान इज़ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कल्चरल एंड अदर रिलेशनशिप्स विद इंडिया। नाउ आपका नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए कि किन किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इंडिया और ओमान का जो सेपा अग्रीमेंट है, इससे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि मैंने कहा टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, गुड, फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंपोनेंट। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ओमान ने इंडियन कंपनीज़ को इन टर्म्स ऑफ हायरिंग के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी हुई है, जैसा कि मैं आपको इस आर्टिकल पे ले जा रहा हूँ। नाउ इंडिया एंड ओमान ने जो ट्रेड पैक्ट है, इवन फॉर ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑफ द लेबर इंटेंसिव सेक्टर, ये भी साइन किया हुआ है। तो आने वाले कुछ समय में इसका इम्पैक्ट हम लोग जो ट्रेड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो है, इस पर भी हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट हो सकती है। नाउ एज ऑफ नाउ इंडिया और ओमान का जो ओवरऑल ट्रेड है दैट स्टैंड्स एट रफली अराउंड $10 बिलियन, जिसमें से बॉल पार्क 4.5 टू 4.6 बिलियन डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया करता है, एंड बचे हुए $5.5 बिलियन का जो इम्पोर्ट है वो इंडिया ओमान से करता है। और इसमें जनरली पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस एंड फ्यू ऑफ द फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ ग्लोबल स्ट्रेटजी और इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि इस एग्रीमेंट का जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जियोपॉलिटिकल मैसेज बहुत ही क्लियर है। ग्लोबल लेवल पे ट्रेड अनसर्टेनिटी जो बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, जो कि यूएस ने हम लोगों को इम्पोज किए हुए हैं, तो उस केस में ये हमको एक टर्म इन केस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म भी देता है, और सप्लाई चेन डिसरप्शन के बीच इंडिया अपने ट्रेड बैरियर्स को और ट्रेड पार्टनर्स को भी डाइवर्सिफाई कर सकता है। नाउ ओमान जैसे स्टेबल और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री के साथ पार्टनरशिप इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करती है। नाउ इस डील के कंक्लूजन पॉइंट्स पे अगर हम आएँ, तो इंडिया एंड ओमान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक ट्रेड नंबर की बात नहीं करता, ये स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी और फ्यूचर इन्फ्लुएंस की भी बात करता है। आने वाले सालों में इस एग्रीमेंट का रियल इम्पैक्ट दिखेगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, और आई एम प्रेटी श्योर जो $10 बिलियन का जो ओवरऑल ट्रेड जो इंडिया और ओमान के बीच में होता है, गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ गोइंग टू गो अप मे बी $20-30 बाय 2030 और 2035। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और मैं इस टॉपिक पे क्लोज आई बनाए रखा हूँ। इसके अराउंड कोई भी अपडेट आती है तो आई डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो ऑन दिस। नाउ फाइनली, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।